हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन फॉर शॉर्ट टाइम। अगर आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है एग्ज़ाम के लिए और आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप इनको फॉलो करें और अपने थोड़े से वक्त में एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी करें। तो स्टार्ट करते हैं। वो टिप्स जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं शॉर्ट टाइम। तो फर्स्ट वन है हाईलाइटेड डेफिनेशन। आप अपनी बुक में जितनी भी हाईलाइटेड डेफिनेशंस हैं, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हाईलाइटेड डेफिनेशन जो है, जो बोल्ड डेफिनेशंस होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको पिक करें और उनको अच्छी तरह याद करें। शॉर्ट डेफिनेशंस को, लॉन्ग क्वेश्चन की मैं यहाँ बात नहीं करी, मैं शॉर्टली प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ कि आप किस तरह से शॉर्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप उन शॉर्ट डेफिनेशंस को ज़रूर याद करें और उनको जो बोल्ड हाईलाइटेड बोल्ड वर्ड्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस को आप ज़रूर याद करें। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज क्वेश्चन। जो चैप्टर के लास्ट पे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होते हैं, अब उन टॉपिक को नोट करें, उन टॉपिक्स को नोट करें कि उन क्वेश्चंस के अंदर कौन से टॉपिक बताए गए हैं और उस टॉपिक को ओपन करें बुक में से। उस टॉपिक के अंदर जो शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, आप उनको फॉलो करें, क्योंकि चैप्टर के लास्ट पे वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें से आ भी जाते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ हैं। एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से बहुत ज़्यादा 30 to 40 50% तक वहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, 50% तक आ सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनमें जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो आप ज़रूर करें, उनको अच्छे तरीके से याद करें ताकि आपके वहाँ से मार्क्स बिल्कुल भी स्किप ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंट बॉक्सेस। आपकी बुक में चैप्टर्स के अंदर कुछ साइड्स पे, टॉपिक के साइड्स पे बॉक्सेस दिए गए होते हैं। अगर आप उन बॉक्सेस को अच्छे तरीके से फॉलो करें, उन बॉक्सेस में शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और उन बॉक्सेस में एमसीक्यूज़ भी होते हैं, और उन बॉक्सेस को अच्छे तरीके से याद करने के बाद आपके वो शॉर्ट आंसर्स भी कवर अप हो जाएंगे जो वहाँ से बनते हैं, और वहाँ से जो जो एमसीक्यूज़ बनते हैं आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से बॉक्सेस को याद करने से आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो आप बॉक्सेस को फॉलो करें। उसके बाद है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इसमें आप जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको आसान लगते हैं आप उनको फॉलो करें ताकि आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो उसमें से हो जाएं। अगर कोई फार्मूला वाइज फिजिक्स में फॉर एग्जांपल किसी फार्मूले को हाईलाइट करके पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड राइट अ इट्स फार्मूला, तो इसका फार्मूला भी लिखें, तो आपको कम से कम वेलोसिटी का फार्मूला तो आना चाहिए वेलोसिटी की डेफिनेशन के साथ। तो इस तरह से आप छोटे छोटे जो फार्मूलाज हैं उनको ज़रूर याद करें। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ वेलोसिटी। आपकी अगर तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और अगर आप शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, पासिंग मार्क्स की, गुड पासिंग मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपकी बुक के लास्ट पे ग्लोसरी इस्लाहात का एक पेज दिया गया होता है, फरहंग का या ग्लोसरी का इस्लाहात के नाम से एक पेज दिया गया होता है। 2-3 पेजेस होते हैं और उनके ऊपर जो है डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन जो है, एक 1.5 लाइन की, 1.5 लाइन की डेफिनेशन दी गई होती हैं और उन डेफिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो। अगर आप वो याद कर लेंगे तो आपको ऑल ओवर द बुक, इफ़ यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम, तो आप उसको पिकअप कर लें और आपके वहाँ से शॉर्ट आंसर जो बहुत हद तक है वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेफरेंसेस इन टेबल बॉक्सेस। बुक में जो भी टेबल दिए गए हैं और उनमें डिफरेंस बताया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड और बेस का टेबल दिया गया है और उसमें बताया गया कि एसिड और बेस में फ़र्क क्या है, तो उसमें से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग दोनों आ सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। ब्रीफली भी आ सकता है, शॉर्टली भी आ सकता है। तो इस तरह से आप जो बुक में बॉक्सेस हैं उनके डिफरेंसेस को ज़रूर याद करें। जैसे एटम और मॉलिक्यूल का बॉक्स बना होगा केमिस्ट्री की बुक में, तो उस टेबल को आप याद करें क्योंकि उसके अंदर से शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। तो आप अगर इन टेबल को फोकस करेंगे तो आपके शॉर्ट आंसर्स भी क्लियर हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत हद तक क्लियर हो सकते हैं और आपके अच्छे मार्क्स बनने की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। तो इस तरह से ये कुछ टिप्स थी जिनको फॉलो करके आप शॉर्ट टाइम में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ आई होंगी। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।